हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अदा स्टोरी टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो स्टार्ट करते स्टोरी। आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था सारा और उसकी फैमिली सारा की शॉपिंग के लिए जाते हैं। देन ये लोग शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करते करते ये एक शॉप पे जाते हैं जहाँ पे इनको लहंगा वगैरह खरीदना होता है। तो दादी और सारा साथ में शॉपिंग कर रहे होते हैं। मतलब वो दादी दिखा रही होती हैं सारा को कि ये वाला देखो, ये वाला देखो, ऐसा है, ये तुम पे अच्छा लगेगा। वो मतलब उसे सारी चीज़ें दिखा रही होती हैं। तो और निधि सारा की हेल्प कर रही होती है कि तुम ये भी देख लो, देख ऐसा है वैसा है, मतलब सारी चीज़ें उन्हें बता रही होती है। तो सारा साइड में बैठी होती है। तो दादी स्वरा को कहती है, स्वरा तुम भी शॉपिंग कर लो, तुम्हें भी देखना है। तो स्वरा कहती है, दादी आप लोग देख लो। तो दादी कहते हैं कि फ़ायदा क्या होगा तुम्हारा फैशन डिज़ाइनर बनने का, अगर तुम हमारी शॉपिंग में हेल्प ही ना कर पाओ। तो स्वरा कहती है, दादी आप देख तो रही हैं, मैं क्या हेल्प करूं, आप मुझसे अच्छी चॉइस रखते हैं तो आप देख लीजिए। तो स्वरा ऐसे बोल के ना थोड़ा इधर टहलने चली जाती कि मैं और देख लेती हूँ कुछ। तो वही साइड में एक ना ड्रेस मतलब डमी ने पहन रखी होती है। तो स्वरा देख रही होती है उसे बहुत गौर से। तो पीछे से दादी आती हैं कि ये ड्रेस अच्छी लगेगी ना उस पे। तो स्वरा कहती है, हाँ बहुत अच्छी लगेगी। तो दादी कहती हैं, तो ले लें। तो स्वरा कहती है, ऑब्वियसली आप ले लीजिए। तो दादी कहती हैं, तुम्हारे लिए नहीं, अभी आपने तो उसको उसके लिए कहा था ना। तो दादी स्वरा को हिलाती हैं, स्वरा। तो स्वरा अपने ध्यान से बाहर आती है, कहती जी दादी। तो कहती जब ड्रेस पसंद आ रही तो तुम उसे बोल क्यों नहीं रही हो। तो स्वरा कहती है, दादी आप ही देख लो ना, वो तो मुझे ऐसी अच्छी लग गई थी इसलिए मैंने देखा। तो दादी कहती हैं कि अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है तो तुम सारा को बोल सकती हो। तो सारा पीछे से आ जाती है, कहती जी दादी। तो दादी ना सारा को वो ड्रेस बोलती हैं कि तुम जाओ ये वाली ना चेंज करके आओ। तो स्वरा दादी को मना करती है, दादी नहीं वो और देख रही है। तो दादी कहती हैं, नहीं स्वरा, आई मीन नहीं सारा, तुम यही ड्रेस देख कर आओ, चेंज करो। तो सारा चली जाती है लेके ड्रेस चेंज करने। तो दादी इधर उसको और ड्रेसेस दिखाने लगती है, लहंगा वगैरह, कि ये देखो सारा पे कैसा लगेगा, ये देखो ये देखो, तो दिखा रही होती हैं अलग अलग चीज़ें। तो सारा थोड़ी देर में ना बाहर आती है चेंजिंग रूम से। तो आगे निधि खड़ी होती है। जिस साइड सारा का फेस होता है उस साइड ना स्वरा की बैक साइड होती है। वो दादी के साथ दूसरे काउंटर पे खड़ी होती है। तो निधि जब आती है तो निधि कहती है, सारा। तो सब ना पीछे मुड़ के देखते हैं। तो वो ड्रेस सारा के ऊपर इतनी खूबसूरत लग रही थी ना कि जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ पे चार चांद लगाना। स्वरा ने आई थिंक उस ड्रेस पे वही काम किया था। और इतनी खूबसूरत आई थिंक सारा का भी लगी होगी। तो जब स्वरा देखती है ना तो कुछ कहती ही नहीं है, बट उसकी बोलती ही बंद हो जाती है एक तरीके से। तो दादी बोलती है, स्वरा कैसी लगी। तो स्वरा सुन नहीं रही होती। दादी कहती उसको हिलाती है, स्वरा क्या हुआ, इतनी खो गई। तो स्वरा कहती है, जी जी दादी बोली। तो दादी कहती हैं, कैसी लग रही है ड्रेस। तो स्वरा कहती है, ठीक ही है, आपको पसंद आए तो ले लेना वरना कोई बात नहीं। तो स्वरा कहती है, ठीक है दादी, जब पसंद नहीं है तो हम नहीं लेते हैं। तो दादी भी कहती है, हाँ जब पसंद। तो स्वरा कहती है, नहीं मतलब अच्छी है, अगर आपको लेनी है तो ले सकते। तो दादी कहती है, हाँ सारा, आई थिंक हमें नहीं लेनी चाहिए। तो सारा भी कहती है, जी दादी जब पसंद नहीं है तो रहने देते हैं। तो सर कहते, नहीं 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 दादी आप ले लीजिए ना, अच्छी तो लग रही है उसके ऊपर। तो दादी कहते हैं, तो जब हमने पूछा था सीधे जवाब नहीं दे पा रही थी तुम। तो सारा कुछ कहती नहीं है, वो अपना साइड हो जाती है थोड़ा। फिर ये लोग और चेंजेस देखने लगते हैं और चेंज वेंज करके सारा आती है बार बार उन्हें दिखाती है। तो ये लोग अपनी शॉपिंग ख़त्म भी कर लेते हैं ऑलमोस्ट। तो दादी सारा को कहते हैं, सारा
एक काम करो, भूख लग रही है, लंच करने चलते हैं। तो सारा कहती है ठीक है दादी आप चलिए। तो ये सारा बैग वगैरह लेके ना सारा चली जाती है अपनी कार पार्किंग से निकालने के लिए। तो सारा जाती है पार्किंग से कार निकाल के मॉल के सामने खड़ी करती है। तो दादी को बोलती है, जल्दी से उतर के आती है कि दादी आइए बैठिए, फ्रंट सीट का डोर ओपन करके। तो दादी कहती है अरे तुम सारा को बैठाओ ना, मेरे को कहाँ बैठा रही हो। तो स्वरा कहती है कि दादी आप कंफर्टेबली बैठ जाएंगे ना, आगे बैठ जाओ। तो दादी कहती है नहीं तुम सारा को बैठाओ। तो स्वरा फिर बोलती नहीं दादी आप बैठ जाइए। तो पीछे स्वरा भी कहती है कि दादी आप बैठ जाओ, कंफर्टेबल रहोगे आप। तो दादी कहती नहीं तुम आगे बैठो, अब से तुम्हारा ही जगह है वो। तो सारा और स्वरा दोनों चुप हो जाती हैं। सारा जाके सीट पे बैठ जाती है। एक्चुअली सारा ने सूट पहन रखा होता है, तो जब वो बैठती है ना तो उसका दुपट्टा डोर के बाहर हो रहा होता है। तो जब सारा स्वरा दादी को बैठा देती है ना, तो स्वरा जाके ना मतलब उसकी नज़र पड़ जाती है कि उसका दुपट्टा बाहर होता है। तो वो डोर ओपन करती है और उसका दुपट्टा ना उसके हाथ में देती है। वो कहती है तुम ध्यान से बैठा करो, हर बार की तुम्हारी यही नौटंकी रहती है। तो सारा कुछ नहीं बोलती है। तो दादी कहती है हर बार की तुम कितनी बार इसके साथ घूम चुकी हो। तो स्वरा कहती नहीं दादी मतलब इससे पहले भी इसका दुपट्टा था ना, वो मैंने बोला नहीं था उस टाइम पे। तो दादी ना इतना सोचती नहीं है कि ठीक है होगा, वो अपना उसको हटा देती है ध्यान। कहती है ठीक है जल्दी से ड्राइव करो, बहुत तेज भूख लगी है। तो स्वरा आती है, बैठती है, उनके लिए ड्राइव वगैरह करने लगती है जल्दी से। फिर ये लोग एक रेस्टोरेंट पे रुकते जाके। तो स्वरा जल्दी से अपना डोर ओपन करके दादी के लिए डोर ओपन करती है। तो दादी कहती है तुम सारा के लिए भी कर सकती थी ना। तो स्वरा कहती है दादी आप बड़े हो, मैं आपके लिए करूँगी ना, सारा तो खुद भी खोल सकती है। तो दादी कहती है मैं नहीं खोल सकती। तो स्वरा कहती है दादी आप हर चीज़ उल्टे वे में क्यों लेते हो। तो दादी कहती है तुम सीधे से कर सकती थी ना, तुम पहले उसका डोर खोल देती फिर मेरा खोल देती। तो स्वरा बोलती है कि ठीक है दादी अब से मैं कर लूँगी। तो वो दादी को उतारती है। तो दादी इशारा करती है कि खोलो। तो दादी और निधि उसकी मम्मा आगे चले जाते हैं। तो स्वरा कहती है कि तुम अपने आप गेट खोल भी नहीं पाओगी क्या अब। तो सारा कहती है कि मैंने तुम्हें कहा मेरे लिए डोर ओपन करो। तो कहती दादी ने तो बोला ना। तो कहती दादी ने बोला मैंने नहीं बोला। तो स्वरा कहती है कि तुम्हारा ये एटीट्यूड ना अब नहीं चलेगा, पहले जितना झेलना था मैंने झेल लिया। तो सारा कहती है मैंने तुम्हें ना पहले कहा था ना अब कह रही हूँ। तो ये जो तुम जिस टोन में मुझसे बात कर रही हो ना, तमीज़ से बात करना, बड़ी हूँ मैं तुमसे। तो कहती है वो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो सारा कुछ कहती नहीं है, सारा अपना एक लुक देख के ना अंदर चली जाती है। पीछे से स्वरा आ रही होती है। देन ये लोग अंदर आते हैं, एक टेबल पे बैठते हैं सब लोग। सारा मतलब मेन्यू कार्ड आता है वेटर लेके। तो सारा को वो देता है। तो सारा वगैरह ये सब अपनी अपनी डिशेस ऑर्डर करते हैं। इनकी थोड़ी देर में डिशेस आ जाती हैं जो भी इनको खाना पीना होता है। फिर ये खा रहे होते हैं। तो एक बोल में ना एक डिश रखी हुई होती है जिसे सारा ना अपनी प्लेट में सर्व कर रही होती है। तो सारा उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सारा कुछ बोलती नहीं है बट उसे लुक देती है कि क्यों। तो सारा कहती तुम ये मत खाओ, स्वरा कहती है ये तुम मत खाओ। तो सारा कहती है कि क्यों। तो स्वरा कहती है तुम्हें इससे एलर्जी है। तो कहती कौन से मशरूम है। तो कहती है मशरूम ही है, तुम्हें दिख नहीं रहा। तो सारा कहती है अच्छा ठीक है। तो इतने में दादी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता इसे मशरूम से एलर्जी है। तो स्वरा कहती है कि दादी उसने आपको सब तो बताया, तो फिर आप बार बार मुझसे ये क्यों बोल रही हैं।
तो इतने में सारा ना दादी की बात सारा दादी की बात काटते हुए बोल रही कि दादी मैंने आपको वो बात बताई थी ना, आप भूल गए। तो दादी कहती हैं ओह हाँ, मैं मेरे माइंड से स्लिप हो गया। तो सारा कहती है कि जी दादी वही, इसलिए उसको पता है। तो दादी कहती हैं अच्छा ठीक है, बट सारा तुम थोड़ा ध्यान रखा करो। आज तो सारा थी इसलिए हमें पता चल गया, वरना प्रॉब्लम हो जाती ना, तुम बीमार हो जाती फिर। तो फिर सारा मतलब उसे स्माइल करती है, बट सारा एक सारा एक गंदा सा उसे लुक दे देती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं दादी के लिए किया था, वैसा एक लुक देती है। तो सारा कुछ कहती नहीं, वो अपना जो भी लंच वगैरह होते है वो कंप्लीट करने लगती है। तो ऐसे ही सारा सारा ना अपनी दादी को बोलती है दादी। तो दादी कहती है हाँ बोलो। तो कहती है दादी अगर आपकी शॉपिंग हो गई हो तो मैं ऑफिस जाऊँ। तो दादी कहती हैं तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें प्यार से समझाऊं या यहीं पीटना शुरू कर दूं। तो स्वरा थोड़ा हंसने लगती है कि दादी ऐसे मत बोलो, ये भी बैठी है। तो सारा भी हंस रही होती। तो दादी कहती है तुम हरकत ही ऐसी कर रही हो। तो उधर से निधि बोलती है कि हाँ दादी आपको लग रहा है कोई कहेगा इस लड़की की कल हल्दी है। तो निधि को ना स्वरा एक गंदा सा लुक देती है कि बेटा तू तो रुक, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। तो स्वरा कहती दादी ठीक है मैं समझ गई। तो दादी कहती जब तुम समझ गई तो बिल पे करो, हमें और शॉपिंग करनी है अभी। तो दादी स्वरा कहती ठीक है दादी मैं करती हूँ। तो स्वरा भी जा रही होती बिल पे करने कि कोई नहीं दादी मैं कर देती हूँ। तो दादी कहती नहीं नहीं स्वरा कर देगी। तो स्वरा कहती क्यों, मैं आपकी पोती नहीं हूँ। तो कहती है तुम पोती नहीं हो, तुम मेरी बहू हो। तो कहती ठीक है दादी मैं कुछ तो हूँ ना आपकी, तो मैं पे कर देती हूँ। तो स्वरा इतने में ना उसका मतलब बिल पे कर चुके होते। तो स्वरा उधर है कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बिल पे करने की, हम कर सकते हैं। तो दादी कहती है स्वरा ये कैसे बात कर रही हो। तो स्वरा कुछ बोलती नहीं है, बट ये चीज़ सारा को बहुत बुरी लगती है कि यार सबके सामने भी ऐसे बोल रही है। तो निधि थोड़ा उसे चीयर अप करती है कि ठीक है जो भी पुरानी चीज़ें थी थोड़ा सा तो इफेक्ट करेंगी ना आज के उसमें। तो क्या कहती है कि मतलब वो ये बात सारों को कहती है। तो सारों से कहती है यार ये बात हमें पता है, बाकियों को थोड़ी ना। तो निधि कहती है क्यों, आपने तो दादी को बताया था ना। तो सारा कहती है कि हाँ बट दादी शो नहीं कर रही ना उस चीज़ को, तो हमें भी नहीं करना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो सारा निधि कहती है कि हाँ मैं बात करूँगी स्वरा से, बट आप इतना अपसेट मत हो, अच्छे नहीं लगते अपसेट होते हुए, ना पहले लगते थे ना आज लगते हो। तो सारा एक उसे स्माइल करती है कि ठीक है अब। तो निधि कहती है हाँ अब हुई ना भाभी वाली बात। तो कहती भाभी। तो कहती है हाँ स्वरा जब मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो आप ऑब्वियसली भाभी हुए ना। तो निधि मतलब हंसने लग जाती है। सारा कहती है ओके फाइन, बट तुम मुझे सारा कहो ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारा निधि कहती बट मुझे भाभी ज़्यादा पसंद है, मैं भाभी कहूँगी। तो इतने में दादी पीछे से आके सारा को बोलती है हाँ बेटा तू है उसकी भाभी, तो भाभी कहेगी ना। तो निधि भी हंसने लगती, सारा भी हंसने लगती है। तो सारा कहती है जी दादी जैसे आपको ठीक लगे। तो फिर ये लोग आते हैं अपना कार में बैठते हैं और अलग अलग शॉप्स पे जाके शॉपिंग करते हैं। करते करते इनको काफ़ी देर हो जाती है। तो सारा स्वरा ना घर लेके आती है सबको। तो जब वो उसे घर लेकर आती तो दादी कहती हैं कि स्वरा एक काम करो तुम सारा को ड्रॉप कराओ। तो सारा कहती है नहीं दादी मैं चली जाऊँगी। तो दादी कहती है नहीं ये तुम्हें ड्रॉप कराएगी। तो सारा कहती है कि कोई नहीं दादी ये भी तो थक गए होंगे ना। तो पीछे से निधि बोलती है कि ओहो इनकी बड़ी फिक्र हो गई है आपको, ये भी थक गए होंगे। तो स्वरा ना उसे बहुत गुस्से से देखती है। तो निधि चुप हो जाती है। तो निधि
कुछ बोलती नहीं है, तो दादी इतने बोलती हाँ कोई नहीं, फिक्र तो होगी ना। तो सारा बोलती है कि दादी कोई नहीं, मैं चली जाऊंगी। तो सारा कहती है दादी मैं बाहर कार में हूँ, भेज देना। तो दादी कहती है साथ ले जाओ। तो वो कहती है कोई नहीं दादी, मैं बाहर बैठी हूँ, जल्दी भेज देना। तो सारा अपना बाहर चली जाती है, कार में बैठ जाती है। तो थोड़ी देर में ना ऐसा होता है कि सारा जाती है, ये लोग सारा बैठती है, आगे वाली पीछे बैठ रही होती है। तो सारा सारा कहती है कि मैं कोई तुम्हारी ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पीछे बैठ रही हो। तो सारा कहती मैं एक्चुअली पीछे सामान रख रही थी। तो फिर देखती है कि जहाँ ये तो सामान रख रही थी। फिर ये सारा आगे आके बैठ जाती है। फिर वो ड्राइव कर रही होती है, तो उसका घर थोड़ी दूर होता है, आई थिंक 1-1.5 घंटा लगता है उसे जाने में। तो सारा ड्राइव कर रही होती है उसे सारा ड्राइव कर रही होती है, तो उसे म्यूज़िक चला रखा होता है काफ़ी लो वॉइस में। तो सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, तो एक ऐसा सॉन्ग आता है ना जो इन दोनों को बहुत पसंद होता है। तो ये उसका थोड़ा म्यूज़िक मतलब वॉल्यूम अप करने लगती है। तो उसी सेम टाइम पे ना स्वरा भी कर रही होती है, तो इन दोनों का हाथ टच होता है। तो एक्चुअली जो भी कहो, ये लोग प्यार तो करते हैं एक दूसरे से, करते थे, अब हमें भी नहीं पता करते हैं नहीं करते। तो ये आगे सारा ना उसे देखने लगती है। तो स्वरा उसे 1 सेकंड के लिए देखती तो है, बट वो अपनी नज़र हटा लेती है उससे। तो वो कहती है कि तुमने अपनी दादी को सब बता रखा है। तो वो कहती है हाँ। तो कहती है दादी तब भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। तो सारा कहती है कि गलती उस वक्त तुम्हारी भी थी। तो सारा कहती है कि मेरी ही नहीं थी, तुम्हारी भी थी। तो सारा इतना बोल के ना गाड़ी स्टॉप कर देती है। तो सारा कहती है तुमने गाड़ी क्यों रोकी। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सारा उसको थोड़ा रूड वे में बोलती है। तो सारा कहती है कि मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी, जो भी हम बात करेंगे शादी की बात करेंगे। तो सारा कहती है नहीं, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। तो सारा कहती है तुम गाड़ी चला रही हो या मैं अकेले चली जाऊँ। तो सारा कहती है नहीं, मुझे बात करनी है अभी, अभी मतलब अभी। तो सारा कहती है मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं कैब बुक कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो इतने वो अपना फ़ोन निकालती है, तो सारा उसका हाथ पकड़ लेती है, बहुत तेज चिल्ला के उठती तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो। तो सारा कहती है ये अब तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज़िद्दी हूँ नहीं हूँ या थी या होंगी, ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। जो है जितना है, मैं बस अब अपनी फैमिली की खुशी चाहती हूँ, और ये सब मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो भी है या जो भी था हमारे बीच, था है या नहीं है मुझे नहीं पता अब, पर ये सब बंद करो, शांति से शादी करो, उसके बाद तुम खुश रहना, मैं खुश रहूँगी। तो सारा कहती है मतलब तुम सिर्फ अपनी फैमिली की खुशी के लिए शादी कर रही हो। तो सारा कहती है हाँ। तो सारा को ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, उसे कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि हाँ कहीं ये मुझसे प्यार तो करती होगी, इसलिए वो ना थोड़ा उसकी एक आंख में ना बिल्कुल आंसू सा आ जाता है, बट सारा ये उसे बिल्कुल शो नहीं करती। वो इतनी तेज स्पीड में फिर गाड़ी चलाती है ना, जहाँ उसे 1 घंटे में पहुँचना था वो उसे 20-25 मिनट्स में पहुँचा देती है। तो सारा उसे कहती है कि तुम थोड़ा स्लो चलाओ, मुझे डर लग रहा है। तो सारा कहती है सारा कहती है अब इसकी आदत डाल लो, ज़िंदगी बितानी तो तुम्हें मेरे साथ ही है ना, तो इन चीज़ों की अब आदत पड़नी चाहिए तुम्हें। तो सारा कुछ कहती नहीं उसे। तो सारा उसे कहती है कि सारा स्लो चलाओ गाड़ी, बहुत तेज़ चला रही हो तुम,
तो सारा सुन नहीं रही होती, तो सारा कहती है मैं डोर ओपन करके कूद जाऊंगी अगर तुमने स्लो नहीं करी। तो सारा गाड़ी बिल्कुल स्लो कर देती है कि ठीक है तुम बैठो, शांति से, मैं नहीं तेज चला रही। तो थोड़ी देर में ये लोग घर आ जाते हैं। जब ये घर आते हैं तो सारा की फैमिली बाहर आती है कि बेटा आ जाओ, अंदर आ जाओ, सुबह चली जाना। तो सारा कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊंगी, अभी टाइम क्या हुआ है। कहते 12 बज रहे हैं, आप कल चले जाना। तो कहती है नहीं, एक्चुअली मुझे अभी जाना होगा, दादी को कल काम भी होगा ना बहुत सारा। तो वो बहुत फोर्स करने लगते हैं। तो इतने में उसकी दादी का ही फ़ोन आ जाता है स्वरा की कि बेटा बहुत लेट हो गया, तुम एक काम करो वहीं रुक जाओ। तो इतने में दादी का फ़ोन आ जाता है स्वरा के पास। तो स्वरा कहती है कि जी दादी बोलिए। तो दादी कहती है कि स्वरा तुम वहीं रुक जाओ, अभी बहुत लेट हो गया, मॉर्निंग में आ जाना। तो स्वरा कहती है नहीं दादी, अभी 12 ही तो बजे, मैं आ जाऊंगी 1 डेढ़ बजे तक। तो दादी कहती है नहीं, इतना सेफ नहीं है और बहुत दूर है। तो इतने में ना सारा की मम्मा स्वरा से फ़ोन ले लेती हैं कि बेटा मुझे बात करा दो। तो स्वरा दे देती है। तो दादी से बात करने लगती। तो थोड़ी देर में बातचीत करके फ़ोन कट कर देती है। तो स्वरा कहती है ठीक है मैं निकलती हूँ। तो उसकी मम्मा कहती है नहीं, दादी ने अब बोला है कि आप यहीं रुकेंगे तो आप यहीं रुकिए। फिर स्वरा भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि सारा एक बार बोल देती है कि रुक जाओ, जब सब इतना कह रहे हैं। तो सारा उनके साथ ही, मतलब स्वरा चली जाती है कि ठीक है। अंदर जाते हैं, वो थोड़ा सा उसको वही कॉफ़ी वगैरह पूछते हैं, कॉफ़ी वगैरह देते हैं। इतने में वो अपना रूम वगैरह सेट करवाती है कि तुम इस रूम में रुक जाना। तो वो सारा जाके ना गलती से सारा के रूम में चली जाती है। जब वो सारा के रूम में जाती है तो वो देखती है वहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह लगी होती हैं। उसमें से कुछ उसकी बचपन की फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं, वो देखती है सारी, बहुत खुश हो रही होती है कि यार कितनी अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ हैं। वो उनमें से 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है अपने फ़ोन में। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकल आती है, क्योंकि सारा आ रही होती है। तो वो जाके ना उसी रूम में चली जाती है जहाँ उसको बोला होता है कि तुम रात यहीं स्टे करना। तो स्वरा जा रही होती है तो सारा पीछे से बोलती है सुनो। तो स्वरा रुक जाती है। फिर वो उससे कहती है कि थैंक यू। तो स्वरा कहती है किस लिए। वो कहती है कि आपने मेरे घर वालों को इतनी रिस्पेक्ट दी। तो स्वरा कहती है मेरी दादी ने मुझे इतना सिखाया है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो। तो स्वरा कहती है ओके फाइन, यू वेलकम। तो सारा कुछ कहती ही नहीं, वो अपना जाने लगती है। तो सारा कहती है कि स्वरा कहती है कि मुझे रात में कॉफ़ी पीनी होती है। तो सारा कहती है मुझे पता है, मैंने रखवा दी है। तो सारा कहती है तुम्हें अब भी याद है। तो जब ये बोलते तो बस एक इनका 2 सेकंड का आई कांटेक्ट होता है। देन उसके बाद सारा अपनी नज़र हटा के अंदर चली जाती है। तो सारा सोचती है यार इसे सब तो पता है, उसके बाद भी ये ऐसे करती है कि उसे प्यार ही ना करती हो। तो सारा ऐसी सोच रही होती है, अपने रूम में चली जाती है। तो सारा एक विंडो के पास जाके खड़ी हो जाती है। उसी के साथ वाली जो विंडो होती है वो सारा की होती है। तो स्वरा ना उसकी फोटो देख के ना कुछ लाइंस बोल रही होती है कि मुझे तुमसे मिलने की तलब हमेशा रही। लोग तो ये भी कहते हैं कि एक चीज़ को बार बार देखने से दिल भर जाता है और चाहत ख़त्म हो जाती है। लेकिन अजीब है ना, मैंने जब भी तुम्हें देखा और तुमसे बात की, मुझे तुमसे और भी ज़्यादा मोहब्बत हुई थी। कहते हैं ना आदत और मोहब्बत में फ़र्क होता है, लेकिन तुमसे मिलकर ये फ़र्क समझना मुश्किल हो गया। तुम मेरी आदत हो या मोहब्बत, तुम्हारी आवाज़ सुन के लगता है जैसे दुनिया की सारी शोर शराबा एक पल के लिए थम गया हो। तुम्हारी हर एक बात दिल पर लिखी हुई सी लगती है।
जैसे सब गलत हो सकता है वो बात भी, और जब तुम दूर हो तब भी ऐसा ही लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ तुम्हारी यादों के शोर में है। पता नहीं ये मोहब्बत है या पुरानी जान पहचान, पर एक बात तो तय है, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती थी, और तुम मेरी हर दुआ का वो हिस्सा थी जिसे मैंने हर वक्त मांगा था। बट आज तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी पाना नहीं चाहती थी। बस सारा कुछ इतने से अल्फाज के। ओके गाइस, आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।